स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव। इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में 18वीं तथा 19वीं सदी में औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन तथा आविष्कार हुए उन्हें औद्योगिक क्रांति कहा गया है। औद्योगिक क्रांति यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विश्व के इतिहास में किसी भी घटना ने मानवीय जीवन पर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला जितना कि इस औद्योगिक क्रांति ने। रैमजे म्योर नामक विद्वान ने औद्योगिक क्रांति को एक शक्तिशाली एवं शांति में परिवर्तन कहा है। यह क्रांति मूलतः आर्थिक जीवन से संबंधित थी, लेकिन इसने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति का पहला सामाजिक प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की। चिकित्सा प्रणाली का विकास हुआ, अनाज सस्ता और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया, अन्य सामान भी सस्ता हो गया, लोगों की औसत आयु बढ़ी, स्वस्थ रहने लगे। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप की जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हुई। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार से मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि से कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। 1700 ईस्वी में यूरोपीय महाद्वीप की कुल जनसंख्या 118 मिलियन थी, जो 1750 में बढ़कर 140 मिलियन हो गई। 1800 में 187 मिलियन और 1900 ईस्वी में लगभग 600 मिलियन जनसंख्या यूरोपीय महाद्वीप की हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है समाज का 2 वर्गों में विभाजन। औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों के समाज को पूंजीपति और मजदूर 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूरों ने अपने आप को पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए श्रमिक संघों का संगठन करना शुरू किया। दोनों वर्गों में मतभेद बना रहता था। नेक्स्ट है मजदूरों की दुर्दशा। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाता था और मशीनों पर काम करने के लिए मजदूर रखे जाते थे। उद्योगपतियों का यह प्रयास रहता था कि मजदूरों से अधिक काम लिया जाए और कम से कम मजदूरी दी जाए। मजदूरों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। हवा और रोशनी का प्रबंध नहीं होता था। अंधेरे तथा बंद कमरों में काम करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारखानों के निकट ही मजदूरों की बस्तियां स्थापित की जाती थी, जिनमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती थी, जिस कारण बीमारियां फैल जाती थी। 1832 ईस्वी में लंदन में 5000 मजदूर जैसे मर गए। 1838 में 1300 लोग बुखार से मरे। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों और बच्चों का शोषण। पूंजीपतियों ने अपने लाभ के लिए छोटे छोटे बच्चों और स्त्रियों को कारखानों में कम वेतन पर काम पर लगाया। माता पिता भी घर का खर्च न चल पाने के कारण बच्चों को मजदूरी पर कारखानों में भेजते थे। कारखानों के गंदे तथा दूषित वातावरण में काम करने वाले इन बच्चों व स्त्रियों की स्थिति कैदियों और अपराधियों जैसी होती थी। बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूर संघों की स्थापना। उद्योगपतियों के शोषण से बचने के लिए मजदूरों ने संघ बनाना शुरू कर दिए। 1824-25 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने वहां के मजदूरों को संघ बनाने की अनुमति प्रदान की। रॉबर्ट ओवन के प्रयासों से 1834 ईस्वी में ग्रेट नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। 1873 तक इस संघ के सदस्यों की संख्या 10 लाख पहुंच गई। 1864 में फ्रांस में भी श्रमिक संघ बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1868 ईस्वी में जर्मन में मजदूर संघ स्थापित हुए। ये संघ मजदूरों के हितों के लिए काम करते थे। इनके प्रयासों से धीरे धीरे मजदूरों को सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, उन पर अन्याय और अत्याचार कम हुए। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार की व्यवस्था का टूटना। औद्योगिक क्रांति से पहले लोग गाँवों में रहकर मिलजुल कर खेती का काम निपटाते थे। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। औद्योगिक क्रांति के कारण लोग बड़ी संख्या में शहरों में आकर कारखानों में काम करने लगे, लेकिन एक ही जगह पूरे परिवार को काम मिलना संभव नहीं था, जिस कारण परिवार टूटने लगे। बड़े परिवार के लिए आवास की भी समस्या थी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने संयुक्त परिवार प्रणाली को तोड़ दिया। एकल परिवार प्रणाली उभर कर सामने आई, जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल होते थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।